हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो होमगार्ड के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है लखनऊ। क्या ऑप्शन सही है? लखनऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 65। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है 75। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है गेंदा, तीसरा ऑप्शन है कमल, चौथा ऑप्शन है चमेली। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? कमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा ऑप्शन है करो या मरो का नारा किसने दिया? पहला है भगत सिंह, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन सही है? महात्मा गांधी। यानी करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला है अखिलेश यादव, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, चौथा है तीसरा है मायावती, चौथा है राजनाथ सिंह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर सही है योगी आदित्यनाथ। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है मंगल, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है शनि। तो बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा 2 अक्टूबर 1950, चौथा 26 नवंबर 1949। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगर पूछे अंगीकृत कौन सा हुआ था, तो अंगीकृत कौन से दिन हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो ध्यान रखना 16 अनुच्छेद किसने लागू हुए थे? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949। ठीक है, अंगीकृत पूछे या पूछे आंशिक रूप से, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी लगाना। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पहला है मथुरा, दूसरा आगरा, तीसरा मेरठ, चौथा है बरेली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या है? आगरा में। ठीक है, किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 5 जून, दूसरा है 7 जून, 7 अप्रैल, तीसरा है 1 दिसंबर, चौथा है 8 मार्च। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? 7 अप्रैल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या बाल गंगाधर तिलक ने?
तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है, किसे दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। पहला है सहारनपुर, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है मेरठ, चौथा है गाजीपुर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी, बिजनौर। ठीक है, कहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, बिजनौर। अगर क्वेश्चन पूछे गंगा नदी कुल लंबाई क्या है, तो ध्यान रखना 2525 है। ठीक है, यानी 2525, यानी कुल हम कह सकते हैं 2525 लंबाई है, कुल लंबाई। ठीक है, गंगा नदी की। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है बीबी गिरी, चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। पहला है दूध, दूसरा है गाजर, तीसरा है आंवला, चौथा है सेब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखना इसका प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन 14वें की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला 14वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला है बिल गेट्स, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है मार्क कुकरबर्ग, और चौथा है न्यूटन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, या आंध्र प्रदेश का। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखना एक चीज और मैं बता दूं, कथक कली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या बिहार। तो बताइए जनसंख्या के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो ध्यान रखना कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है, तो चौथा नंबर आता है। ठीक है, पहला कौन सा आता है, तो पहला आता है राजस्थान का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो ध्यान रखना मोर, सारस, कोयल, या तोता। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, यानी कि सारस क्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी सॉरी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2, या NaCl। बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखना पानी का क्या होता है, H2O।
ठीक है। और नमक का क्या होता है, NaCl। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस में छोड़ते हैं गैस। ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है यमुना, तीसरा है सरयू, चौथा है गोमती। तो बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है सरयू नदी के किनारे। ठीक है। और मथुरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है डॉक्टर अंबेडकर। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल का सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका ऑप्शन सही है नाइट्रोजन। कितने परसेंट? तो लगभग 78% के करीबन पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 400, 403, 405 या 500। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 403 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, महानदी पर, कावेरी पर या कृष्णा पर। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फूले या इंदिरा गांधी। तो बताइए किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 25 क्वेश्चन नंबर है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है बोध गया, दूसरा है लुम्बिनी में, तीसरा है सारनाथ में, चौथा है कुशीनगर में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका ऑप्शन सही है लुम्बिनी में। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? लुम्बिनी में। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या सूरत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान रखना भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है। सॉरी, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को। ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, देहरादून में या लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ध्यान रखना पुलिस अकादमी इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। सॉरी, हैदराबाद में। ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? लुधियाना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में या पटियाला में? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सही है अमृतसर में। किसमें है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पहला है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो बताइए इनका कौन सा ऑप्शन सही है? तो राज्यसभा के लिए कितनी होती है? तो आपका सवाल होगा 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष आपकी एज होगी तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुष्मिता सेन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री सबसे पहले बनी थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बास बाघ, बारहसिंगा, गाय या हाथी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना, बारहसिंगा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बारहसिंगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना, पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तभी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए पौधे बहुत जरूरी है। और लेते कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र में से संबंधित है? अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रोहिलखंड से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो ध्यान रखना, चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना, ब्रज क्षेत्र का। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन सही है भारत रत्न। कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है? तो ध्यान रखना, भारत रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, पृथ्वी या मंगल। बताइए कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकट? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या मथुरा। तो बताइए, सबसे सरल क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, प्रयागराज में। ठीक है, जिसे हम लोग इलाहाबाद भी कहते थे। ठीक है, वैसे 4 जगह लगता है कुंभ मेला, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में और हरिद्वार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, पेड़ बचाओ वन संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पे, सतलज पे, चेनाब पे या रावी पे? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 20, सतलज नदी पे। ठीक है, कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? गुजरात में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा निकलता है, तो जो सबसे पूर्वी जिला होगा, सॉरी पूर्वी राज्य होगा उसमें निकलेगा। कौन सा है? तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 200, 206, 210 या 250। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 206। ठीक है, कितनी होती हैं? 206 मनुष्य शरीर में कुल हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? तो बताइए कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो इसका ऑप्शन सही है सुचेता कृपलानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले 44 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 में क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो बताइए कौन किसने दिया था। तो इसका ऑप्शन सही है लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से या हाइड्रोमीटर से? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है लैक्टोमीटर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, अशोक या नीम? तो बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ध्यान रखना अशोक। कौन सा सही है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है असम, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। काजीरंगा कहाँ है? तो दाना है असम में, जो गेंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या 1 नवंबर को? तो ध्यान रखना कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश से बने यूपी डे किस दिन मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? संसद की। ठीक है, यानी सब संसद का उच्च सदन किससे कहते हैं? तो दांगना संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना राज्यसभा, ध्यान रखना एक स्थायी सदन होता है। ध्यान रखना ये कभी भी भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना ही ये कभी समाप्त किया जाएगा। ठीक है, बल्कि 1/3 हर 2 साल के बाद सदस्य इसके बदलते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन है और इसका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन
किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शरत चंद्र उपाध्याय ने, या सुमित्रा नंदन पंत ने। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? तो ध्यान रखना, इसका किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और हमारी डेली आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लास देखने को मिलेगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, होमगार्ड तक, यूपी पुलिस तक डेली आपको जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है।